हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। अगर लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते हुए कोई भी व्यक्ति लाइफ के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहेगा, अगर उसके पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो या कोई क्रिएटिविटी वाला बंदा हो, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, अगर वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा तो कभी भी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। राइट फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स जब आती है तो इंसान को लगता है मुझे ही प्रॉब्लम क्यों दी, पर कहते हैं प्रॉब्लम उसी व्यक्ति के हिस्से में आती है जो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से निपटने की ताकत रखता है। राइट फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक वंडरफुल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक बार एक फैमिली एक गांव में रहती थी और उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, पर ज़मीन पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई थी और वो फैमिली वहाँ स्टे करती थी, वहाँ रहती थी। उनके पास एक भैंस थी और उस भैंस का दूध बेच के वो अपना घर चलाते थे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार का रूटीन चल रहा था। ज़मीन काफ़ी उनके पास थी पर वो पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई थी। एक दिन शाम का समय था, उनका घर जो था एक रोड के पास था और शाम का समय था और शाम के अंधेरे में एक संत और उनका शिष्य उनके घर के पास से गुजर रहे थे और उस घर के अंदर से उस घर का मुखिया बाहर आया और उन्होंने देखा कि एक संत और उनका शिष्य वहाँ पर रास्ते से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है, आगे काफ़ी रास्ता जो है ख़राब है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अगले किसी गांव में जा रहे हैं और हमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो उस घर के मुखिया ने उनको रिक्वेस्ट की, उनको बोला कि आगे रास्ता ख़राब है, आज अगर आप हमारे यहाँ पर विश्राम कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और कल सुबह जल्दी उठ के चले जाइएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, आगे डरावना रास्ता है और जंगली जानवरों का भी डर है। जैसे ही उस मुखिया ने उनको आग्रह किया रुकने का, तो उस संत ने और उनके शिष्य ने उस मुखिया का आग्रह मान लिया और उसके बाद उन्होंने रात को भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्होंने आराम किया और इसके बाद सुबह जल्दी 4 बजे वो संत और उनका शिष्य उठे और उठने के बाद वो वहाँ से तैयारी करके वापस अपने रास्ते चलने के लिए निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि जिस भैंस का दूध बेच करके वो गुजारा करते थे, वो भैंस घर के आंगन में बाहर बंधी हुई थी। उस संत ने सोचा, और वो वैसे विचारधारा के हिसाब से उस संत ने सोचा कि इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उस संत ने उनके आंगन में बंधी हुई उस भैंस को छोड़ दिया और अपने शिष्य के साथ वहाँ से चले गए। जैसे ही मुखिया सुबह उठा, पूरा परिवार उठा, उन्होंने देखा संत और उनके जो शिष्य है वो चले गए सुबह, शायद उनको बिना बोले सुबह जल्दी चले गए। पर जैसे ही बाहर निकल के उन्होंने देखा तो उनकी जो बंधी हुई भैंस थी नहीं मिली। जैसे उन्होंने भैंस को नहीं देखा तो उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आए। फिर घर के कुछ लोगों ने भी बोला हो सकता है उन संत और उनके शिष्य ने भैंस चुरा ली हो, और किसी ने बोला कि हो सकता है कोई चोर रात को लेके गए हो। बहुत ही चिंता में थे वो, क्योंकि अभी उनके पास जीवन चलाने के लिए कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो दूध बेच करके अपना घर चला रहे थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि ज़मीन बहुत उनके पास थी। उन्होंने सोचा कि अब इस बंजर पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर ही अब खेती करनी पड़ेगी, इसके ऊपर मेहनत करके अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही लंबा समय गुजर गया। ये जो व्यक्ति थे वो काफ़ी उस ज़मीन पे मेहनत करने लगे। उन्होंने सब्जियां उगाई और उन्होंने खेती करनी शुरू करी, फ्रूट के बगीचे वगैरह लगाए। इस प्रकार से धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके थे। उनके पास वो भैंस जिससे वो गुजारा चलाते वो भैंस नहीं थी। फ्रेंड्स, लंबा समय गुजर गया। वही संत और उनका शिष्य उसी रास्ते से दोबारा वापस निकल रहे थे और ताजुब किया, पिछले कई सालों पहले जिस रोड से, जिस जगह से वो गुजरे थे, जहाँ पर पूरी बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी और उसके बीच में छोटा सा घर था जहाँ पर उन्होंने एक रात का विश्राम किया था, उसी जगह पे उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितनी भी बंजर पड़ी हुई ज़मीन पिछली बार जो उन्होंने देखी थी, वहाँ पर लहलहाती फसलें हैं, सब्जियाँ उग रही हैं, हरियाली ही हरियाली देखी। और जहाँ पर झोपड़ी नुमा छोटा सा घर था, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बंगलो वहाँ पर बना हुआ है। तो उन्होंने विचार किया कि ये चमत्कार हुआ कैसे, ये परिवर्तन हुआ कैसे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनसे मुलाकात करके अपने सफ़र पे आगे निकले। और वो वहाँ पर गए। पहले तो वो व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाया और उसके बाद उन्होंने जब जिक्र किया कुछ सालों पहले का कि कुछ सालों पहले हम यहाँ से गुजरे थे और आपने हमें आग्रह किया था तो और हम आपके घर पे रात्रि विश्राम करके सुबह निकल गए थे। तो घर के मुखिया ने बोला हाँ बिल्कुल सही है। संत ने बोला कि ये चमत्कार कैसे हुआ।
जब आपने हमें एक रात्रि विश्राम के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था और हम रात्रि विश्राम करके गए थे, तब तो ये सारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी, तब आपका छोटा सा घर था, आपका जीवन सामान्य जीवन था। अब ये सब कुछ चमत्कार कैसे हो गया? सारी जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन जो है वहाँ हरियाली ही हरियाली है, अब पहले कुछ भी नहीं था, और जो छोटा सा घर था वो आज एक बंगलों की तरह बन चुका। ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तो उस व्यक्ति ने उन संत को जवाब दिया कि आप सुबह जल्दी निकल गए थे और उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठा और मेरा दूध का काम था, भैंस को ना देख के मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, शौक लगा, क्योंकि सुबह दूध दो के मुझे शहर बेचने जाना होता था अपना गुजारा चलाने के लिए। और जैसे ही मैंने भैंस को नहीं देखा तो मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आए करके। कुछ लोगों ने यह भी बोला कि हो सकता है रात को जिस संत और चेले को आपने यहाँ पर ठहराया था वो अभी सुबह जल्दी निकल गए, हो सकता है वही चोरी करके लेके चले गए हो, या फिर हो सकता है किसी चोर ने चोरी कर ली हो, कुछ भी हो सकता है। और जब यह हादसा मेरे साथ हुआ तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे कि मैं अपना गुजारा चला सकूँ, मैं अपना घर परिवार चला सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने इसी ज़मीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हमने ज़मीन के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया और हमने पानी की व्यवस्था करी और धीरे धीरे खेती करनी शुरू करी, सब्जियां उगानी शुरू करी। भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा जीवन मेरा चल रहा है। अगर उस दिन वो भैंस चली नहीं गई होती या वो भैंस चोरी नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ के अंदर ये परिवर्तन नहीं आता। तो फिर संत ने हंसते हंसते उस व्यक्ति से बोला कि श्रीमान, जिस भैंस के बारे में आप सोच रहे हो कोई चोर चुरा ले गए होंगे या फिर कोई लेके चला गया होगा या जो भी आप सोच रहे हैं, पर उस रात उस भैंस को हमने ही छोड़ दिया था। हमने इसलिए छोड़ दिया था, हम नहीं चाहते थे, पर आपके अच्छी आदतों की, जैसे आपने एक संत को यहाँ पर आपके वहाँ पर विश्राम के लिए बुलाया, आपने भोजन करवाया, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था आपके जीवन के अंदर परिवर्तन का, और वो एक ही ऑप्शन ये था कि ये भैंस जब तक आपके जीवन में रहेगी तब तक आप एक सामान्य जीवन चलाते रहेंगे, उसका दूध बेच के चलते रहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा खजाना रूपी इतनी बड़ी जमीन है, पर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। आप उसी छोटे कंफर्ट जोन में अपने जीवन को चला रहे थे। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर परिवर्तन नहीं कर पाते। तो इसीलिए मुझे काफ़ी सोचने के बाद मैंने इस कदम को उठाया कि मैंने आपकी भैंस को छोड़ दिया और भैंस कहीं चली गई और आपने भैंस को ना पाके आपने इस ज़मीन पे काम करना शुरू कर दिया और आज आपके जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन है। फ्रेंड्स, जैसे ही संत के मुंह से उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, सबसे पहले उन्होंने उसको प्रणाम किया और माफ़ी भी मांगी कि हमने उल्टा सीधा हमने सोचा कि वो संत जो है उन्होंने भैंस चुराई होगी या जो भी हुआ होगा। फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार मुसीबत हमारी लाइफ के अंदर आती है, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हमारी लाइफ में आती है, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए गॉड हमें देता है। समस्या उसकी लाइफ में आई, तभी उस व्यक्ति ने अपने दिमाग के अंदर सोचा भैंस तो चली गई, अब मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए उसने उस जमीन के ऊपर खेती करना शुरू किया, फल सब्जियां उगाना शुरू किया और उससे उसकी इनकम बढ़ी। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी मुसीबत लाइफ के अंदर अगर आए तो उस मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए। हो सकता है भगवान ने आपको वो मुसीबत इसलिए दी हो ताकि कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने वाला हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इसलिए आई हो ताकि आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल सके और आपके टैलेंट को बाहर निकाल सके, लाइफ के अंदर तरक्की हासिल कर सके, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सके, लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। जब तक हम अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें कंफर्ट जोन्स के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, चाहे हमारे पास कितना भी अच्छा टैलेंट हो, हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जहाज का निर्माण ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाने के लिए किया जाता है, कंफर्ट या सेफ वो किनारे पर होता है, पर उसका निर्माण किनारे पर खड़ा रखने के लिए नहीं किया जाता है। एरोप्लेन की अगर हम बात करें तो एरोप्लेन भी सेफ एयरपोर्ट पे होता है, उसका कंफर्ट जोन जो होता है वो एयरपोर्ट पे होता है, पर उसका निर्माण जो होता है वो एयरपोर्ट पे खड़ा रखने के लिए नहीं किया जाता, उसका निर्माण खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाने के लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें भी अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, जिनका माइंड क्रिएटिव होता है, वो क्रिएटिव इंसान होते हैं, वो कई क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करते हैं, लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते या बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। नदी पार करनी है तो किनारा छोड़ना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। सो लाइफ में हमेशा चाहे किसी भी फील्ड में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, पहल कीजिए, कदम उठाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्त, जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और आपका वैल्यूएबल कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।